हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम अरमान मलिक के ऊपर। अरमान मलिक के ऊपर क्या बात करेंगे? अरमान मलिक की चौथी शादी के ऊपर बात करेंगे। आज ना लक्ष्य का वीडियो आया है कि लक्ष्य ने अपनी सफाई दी है। अब देखना ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन ना लक्ष्य की सफाई होगी और लक्ष्य का चैप्टर आएगा, क्योंकि जो इनका चैनल था ना मलिक फैमिली व्लॉग्स, इस पर ये अच्छा चल गया। मतलब 7-8 लाख व्यूज़ आ गए हैं, वरना अदरवाइज 1.5-2 लाख व्यूज़ आ रहे थे। अभी आपको मिलेगा, अभी आपको हर दूसरे दिन लक्ष्य सफाई दे रही होगी, अरमान सफाई दे रही होगी, और ऐसे ऐसे टाइटल होंगे। लक्ष्य चौथी बीवी है, क्या लक्ष्य को चौथी बीवी बन गई है, क्या लक्ष्य ने संदीप से शादी कर ली है, लक्ष्य की और संदीप की, ये समझ गए हैं। अब ये देखना, ये इसी पूरे पैटर्न से चलेंगे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि पैटर्न इनका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इनके व्यूज़ डाउन हुए हैं। तो यही सीन हुआ। अब लक्ष्य ने आके जो है वो अपनी सफाई पेश की है कि मैं जो हूँ वो अपना क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरी संदीप से शादी हुई है, अरमान मलिक से मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, वो सारी सफाइयाँ पेश की। मैं सबसे पहले अच्छा मैं बता दूँ, इस बंदी को ना सिर्फ एक वक्त याद आता है, वो होता है रक्षाबंधन। उसको अपने घर तभी वो चीज़ सेलिब्रेट करने का याद होता है। बाकी दिवाली, करवा चौथ, वो हर चीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। बट लेकिन जैसे ही उसका वो होता है ना भाई दूज, या वो होता है अपना रक्षाबंधन, तो ये चली जाती है अपने घर पे, ताकि लोगों के सामने हो ही ना। तो लोगों ने कहा कि आप बांध दो, आप राखी बांधो, अगर आप इतनी सच्ची हो तो आप राखी बांध के दिखा दो। तो कहती है क्या राखी बांधने से भाई बहन हो जाते हैं? हमें भी अच्छे से पता है कि यहाँ रिश्तों का क्या हुआ जा रहा है, क्या पूरा का पूरा चक्रव्यूह चल रहा है रिश्तों का। तभी तो लोग जो है वो आपसे इतना सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, इस पूरी वीडियो के अंदर भी कोई बात क्लियर नहीं की गई है किसी भी किस्म के लोगों के सवालों के। सिर्फ अच्छा, लोगों को ही बोला गया तुम्हारी सोच खराब है, तुम ही अपनी सोच। अच्छा वाह, तुम जो है वो ऐसी रील्स बनाकर अपलोड करो जहां पर वो तुम्हारा व्रत जो है वो खुलवा रहा है, जबकि मैंने कहा था कि वो खाली था, मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि वो खाली है। बट तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोगों के साथ खुद खेल रहे हो, और तुम बोल रहे हो लोगों की सोच घटी है। तुम वो चीज़ खुद दिमाग में डाल रहे हो। तुम्हें पता है कि लक्ष्य की और अरमान की बात होती है, तुम करवा चौथ वाले दिन उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उनकी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, और फिर इसके बाद बोल रहे हो तो लोगों की सोच घटिया है, लोग घटिया है, लोग घटिया सोच लेके बैठे। अरे भाई बस कर जाओ। इन्हीं लोगों की वजह से, मैं बता रही हूँ ना, इन्हीं लोगों की वजह से तुम लोगों के एक एक बनिए ना, क्लास बनिए, स्टैंडर्ड बना है तुम्हारा, तुम्हें व्यूज मिलते हैं, तुम्हारे पास इतना सब कुछ आया, इन्हीं लोगों की वजह से आया। इन्हीं लोगों ने देखा है, तुम्हारा जिद्दी पुष्टि पैसा नहीं था ये, इन्हीं लोगों ने देखा। और तुम लोगों को आके बोल रहे हो कि वो गलत सोच रहा है। बाबा तुम गलत दिखा रहे हो, तुम गलत दिखाना बंद कर दो, तो काहे लोग बात करेंगे, मुझे ही बताओ। अगर जैसे दूसरी दूसरी लड़कियों के साथ तो उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा ना, जो दूसरी मेड्स है उसके घर में, उसके साथ तो उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा। क्यों नहीं जोड़ा जा रहा उसका नाम? क्योंकि वो उस तरीके से शो ही नहीं करते। तुम्हारे साथ ये नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि तुम लोग ये चीज़ें शो करते हो, सब कुछ ऑडियंस पर उठा के डाल देते कि भाई ऑडियंस हमें गलत तरीके से देखती है। तो भाई तुम जो दिखा रहे हो वही देख रही हो ऑडियंस, जो तुम समझाना चाह रहे हो। अच्छा मुझे बता दो, कॉमेडी वीडियो थी ये, कॉमेडी क्या थी इसमें? ये जो करवा चौथ वाली वीडियो थी, इसमें क्या कॉमेडी थी? तुम लोगों के ही भावनाओं के, लोगों की बातों का मजाक उड़ा रहे थे ना, कि ये तो हमको हस्बैंड वाइफ बोलते, ये लो देखो हम तो हस्बैंड वाइफ है, मैंने तो उसके लिए व्रत रखा है। ये कॉमेडी थी, ऑडियंस का मजाक उड़ाना कॉमेडी थी? वाह, फिर तो तुम्हारी कॉमेडी पे 2 रुपए वाली तालियां बजनी चाहिए। अजीब हरकतें, हरकतें खुद उल्टी करते हैं, उसके बाद सारा आके ब्लेम डाल देते हैं ऑडियंस गलत समझ रही है। भाई देखो ऑडियंस, मैं ये नहीं बोल रही कि हर ऑडियंस सही होती है, कभी कभार ऑडियंस भी ओवर कर जाती है, ओवर बोल जाती है। कभी कभार ऑडियंस भी जो है अपनी लिमिट्स भूल जाती हैं, उनको नहीं समझ आता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। उनको लगता है उनको हर चीज़ की आज़ादी है बोलने की, हर चीज़ की आज़ादी नहीं है। लेकिन हाँ, वो ऑडियंस है, वो जज करेगी जो आप जज करवाओगे, और आप जो जज करवा रहे हो वो पूरे परफेक्टली जज कर रही हैं वो, क्योंकि आप बता रहे हो कि लक्ष्य बार बार आके संदीप के नाम को, संदीप जैसा बंदा सिर्फ दुनिया में एक ही थोड़ी संदीप नाम का, तो हमें भी पता है संदीप नाम का बंदा एक ही नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संदीप नाम का बंदा जो हमारे सामने सबके खड़ा हुआ है ना, वो यही अरमान मलिक है। तो लोग इसीलिए शक करेंगे। तुम्हें भी जिंदगी में कोई और नाम के बंदे नहीं मिले, तुम्हें भी संदीप नाम का बंदा मिला, जबकि तुम अपने पुराने व्लॉग्स में खुद कहती हो कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहूंगी, और फिर तुम संदीप लिख के आ जाती हो हाथ पे। तो लोग क्या बोलेंगे? लोग यही कहेंगे मैं कि तुमने यहाँ पे शादी कर ली है, इसीलिए तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो। और लक्ष्य ने किसी भी किस्म की सफाई नहीं दी है, बस हर कमेंट पे एक ही बात बोले कि आपकी सोच घटिया है, आप अपनी सोच सही करो। अच्छा भाई, हम सोच सही करें, तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो, तुम्हारी हरकतें ठीक हो जाएंगी, हमारी सोच खुद ही सही हो जाएंगी। हमारी सोच को कुछ नहीं होगा अगर तुम अपनी हरकतें ठीक कर लोगे। तुम्हें सिर्फ भाई दूज और रक्षाबंधन पर ही घर जाना याद आता है, तुम दिवाली पे भी घर चली जाओ, तुम जो है वो गायब होना बंद कर दो, तुम इस तरीके से शूट्स करवाना बंद कर दो, तो लोग खुद ही देखो। शूट्स मैं मना नहीं करती हूँ, नहीं होते, वो लड़कियों के साथ 1000 लड़कियों के साथ शूट करता है, लेकिन 1000 लड़कियों में से इसकी 1000 लड़कियों के साथ तो उसके नाम नहीं जोड़े जा रहे ना, नाम उसका उसी के साथ जोड़ा जा रहा है जो बार बार आ रहा है, कैमरे के सामने आ रहा है, कैमरे के सामने जिस तरीके से इसकी दोनों बीवियां रहती है वो आ रहा है। मुझे बताओ किस मेड के साथ, किस बच्चे जो बच्चे संभालती है उसके साथ वो ऐसे कपड़े पहनाकर, जिस तरीके से पायल और कृतिका कपड़े पहनती है, वो उसके साथ बैठ के जिम करता हुआ नजर आता है? बता दो, ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ऑडियंस को कौन सोचवा रहा है ये सारी चीजें? वो जो मैंने आपको बताया था जिस रील के बारे में, जिस रील का कोई सर पैर नहीं था लक्ष्य का पीछे खड़े रहना, लेकिन लक्ष्य पीछे खड़ी जो है
ना वो अरमान मलिक के पीछे खड़ी थी और अरमान मलिक जो है वो स्कॉट्स मार रहा था, कुछ इसी तरीके की हरकतें कर रहा था। तो फिर बताओ ये सब कुछ ऑडियंस के दिमाग में कौन डाल रहा है? हम तो नहीं डाल रहे ना, हम तो ये तुम्हारा शूट नहीं करे सीसीटीवी कैमरे की, तो तुम्हारी पिक्चर्स रिलीज नहीं हो रही या लीक नहीं हो रही है, ये तो तुम खुद पोस्ट कर रहे हो ना, तुम सोच समझ के पोस्ट कर रहे हो कि हम ऐसी पोस्टिंग करेंगे लोग बात करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को भी रीच चाहिए, कमेंट्स चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हो। अब उस पर अगर ऑडियंस की सोच गंदी, हाँ भाई ऑडियंस की सोच गंदी है, गंदी सोच नहीं है। आप ऐसी हरकतें कर रहे हो ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी वीडियोस को देखें, आपको व्यूज मिले, आप इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। उसी ऑडियंस की आप इंटेंशन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, ताकि आपको पता है कि ये चीजें सब करोगे और वही चीज की लक्ष्य की जैसे ही सफाई आई, वीडियोस को एक अच्छी हाइप मिली, वीडियोस के व्यूज अच्छे आए, तो ये सब कुछ आप उसी ऑडियंस को पाने के लिए कर रहे हो और उसी ऑडियंस को आके गालियां दे रहे हो। तो अगर ज्यादा दिन गालियां दी फिर कुछ नहीं होगा, फिर लोग इन सब में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, वो बोलेंगे नहीं यार ये तो हमें गालियां देता है। लोगों में अब काफी जो ना वो सोच आनी शुरू हो गई है। वो अब इन ऐसे व्लॉगर्स को रियलिटी चेक देते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें किस बात किस खुशी में बातें सुना रहे हो, जब गलत तुम दिखा रहे हो, उल्टी चीजें तुम दिखा रहे हो, अपने व्लॉग्स में हस्बैंड वाइफ वाली केमिस्ट्री तुम शो कर रहे हो और तुम हमें ही बोल रहे हो कि हमें गलत है। केमिस्ट्री शो की जाती है बाकायदा, पिक्चर्स के अंदर देख लो, बोलती ऐसी क्या पिक्चर्स है जो मैंने ऐसी शो करी। भाई तू जाकर एक बार रील्स, एक बार एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए भूल जा तू लक्ष्य है और जो वीडियोस रील शेयर की है उसमें अरमान मलिक कौन है। तुम जाओ एक बार अननोन ऑडियंस बन के जाओ और जाके देखो, तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि क्या तुम उस रील में पोस्टिंग कर रहे हो, क्या तुम उन पिक्चर्स में पोस्टिंग कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें लोग ये चीजें बोलो। लोगों पे आके बोल दो, क्योंकि लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, लोग हमें इल्जाम दे रहे हैं कि मेरा संदीप के साथ जो है वो गलत रिश्ता है। अरे बाबा तो लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा बीवी का रिश्ता है, रिश्ता तो तुम्हारा साफ ही बना रहे, कोई भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा, सब तुम उसकी बीवी बना रहे, रिश्ता तो साफ ही बना रहे। लेकिन वो बना क्यों रहे वो थोड़ा सा जाके जांच पड़ताल करो, अपनी वीडियोस को बनाने के बाद चेक खुद भी कर लिया करो ताकि तुम्हें पता चले कि लोग किस उससे देखेंगे। थोड़ा ऑडियंस बन के चेक कर लिया करो, या 2-4 लोगों को पकड़ के दिखा दिया करो कि यार ये रील्स को देखकर देखना तो आपको क्या फील आ रहा है, तो तुम्हें लग पता जाएगा, रियलिटी चेक मिल जाएगा तुम्हें। तो लोगों को कोसने के बजाय, लोगों को गालियां देने के बजाय अपनी हरकतों को सुधारो। आप लोग मान जाओ इस चीज़ को कि व्यूज़ के लिए सारे काम हो रहे होते हैं, नहीं व्यूज़ के लिए कुछ नहीं, आप लोगों को व्यूज़ की किधर भूख है, हमें थोड़ी व्यूज़ की भूख है, नहीं, लेकिन काम सारे उल्टे यही करना। मैंने कहा है कि ये तीसरी शादी का, ये चौथी शादी का, तीसरी शादी जो भी है इसका उठेगा, मुद्दा उठेगा अनकरीब, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि फिलहाल ये मिल रहा है, एक चैप्टर इनको अच्छे से मिला है। अब इनको समझ में आ गया हमने जैद को बहुत बार गिरा दिया तब भी आप लोगों ने देखना छोड़ दिया, हमने पायल को छत से नीचे फेंक दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पायल को छत के अलावा आप मुझे बताओ किधर से नीचे फेंकेंगे, लोगों की नज़रों से नीचे फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, तब भी उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे, तब भी उनकी वीडियोस पे व्यूज़ रुकना शुरू हो गए। तो इनको समझ में आ गया कि भाई अब तो हमने सब कर लिया, हमने बच्चों के साथ, पायल के साथ हर किस्म के हादसा कर लिए, हर किस्म की उनको बीमारी दे दी, हर किस्म के उनको ऑपरेशन करवा लिए, लेकिन अब खत्म हो गया। अब कृतिका पे तो पता है, कृतिका पे तो कोई भी सिंपैथी नहीं देता। अगर ये कृतिका को बीमार करेगा तो लोग तो एक ही बात बोलेंगे, अच्छा भाई ये तो मरी जाए, क्योंकि लोग उसको डायन समझते हैं, लोग उसको विलन समझते हैं, ये समझते हैं लोग, क्योंकि दूसरी बीवी हमेशा विलन बनती है और हमेशा डायन ही कहलाएगी, तो इसीलिए उसको ये समझा जाता है। तो उसको तो बीमार कर नहीं सकते। देख लो आप, कृतिका इतनी बीमार भी नहीं होती जितनी पायल आज तक बीमार हुई है ना। पायल जैसी बीमार होती है ना, लोग बोलते हैं यार ये बर्दाश्त कर करके ये लड़की बीमार हो गई, इतना कुछ बर्दाश्त की है, इसका तो बीमार होना बनता है, ऐसी चीजें बर्दाश्त कर रही है। तो इसीलिए सारा सीन ही यही है, लोग यही कहते हैं, उसको सिंपैथी इसीलिए मिलती है ना कि उसको समझा जाता है यार उसने इतना मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त कर लिया है कि वो बेचारी बीमार हो जाती है, उससे अपनी बीमारी जो है ना वो संभाली नहीं गई, उससे वो दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक बार जरा कृतिका को बीमार करके देख ले, कृतिका को कोई ऐसे थंबनेल लगा दे कि कृतिका छत से गिर गई, लोगों ने कमेंट्स यही करने, कृतिका छत से गिरने के बाद जिंदा ही क्यों हुई, वो उधर ही क्यों नहीं लेट गई। सीरियसली ऐसे ही कमेंट आएंगे, क्योंकि वो लोग नफरत इतनी करते हैं, वो उसको इतना विलन समझते हैं। कृतिका को लेके मैंने नफरत का रेट जो ना वो बहुत ज्यादा हाई देखा हुआ है लोगों का, बिल्कुल भी सिंपैथी उस बंदी को लेकर नहीं है। उस बंदी के साथ कुछ भी होता है ना, कितनी बार मुझे फील होता है जब मैं उनके ब्लॉग्स देख रही होती हूँ कि बहुत बार ना वो अवॉइड हो रही होती है, इग्नोर हो रही होती है। अब जैसे अरमान मलिक और पायल मलिक गए थे, पूरा का पूरा दुबई ट्रिप मार के आए, इतनी सारी रोमांटिक पोजेस हर चीज़ की थी ना, ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं किया था, पूरा रोमांटिक एक कपल्स की तरह गए थे, कपल की तरह पूरा डेट मार कर आए, घूम फिर कर आए। उनको किसी ने इतने कमेंट्स नहीं गए थे कि यार कृतिका पे क्या बीत रही होगी, वो भी तो उसका हस्बैंड है ना भाई, दोनों के हस्बैंड सब बन चुके हैं, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते हम उनका, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो एक रात गुजारने के लिए गए, आप देख लो पायल के लिए कमेंट्स कि पायल के साथ गलत हो रहा है। अरे बाबू उससे पहले वो पूरा दुबई ट्रिप मार कर तुमको ये नहीं दिख रहा, दुबई ट्रिप मार के तो आई ना, एक रात में तुम्हारा जो है वो पायल का जो है वो पूरा का पूरा गिरास लूट गया। तुम लोग क्या चाहते हो, वो बंदे टूरिज्म करना शुरू करते हैं, ये चाहते हो, मुझे ये बता दो। खैर पायल को लेके जो लोग सिंपैथी वाला सोच रहे हैं कि यार ये बहुत सिंपैथी वाली बंदी है, इसको बहुत सिंपैथी देनी चाहिए, यहाँ पे सिंपैथी के कोई भी काबिल नहीं है, ना अरमान मलिक, ना पायल मलिक, ना कृतिका मलिक, और ना ही लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य भी पूरा खेल रही है, उसको भी अच्छे से पता है ऑडियंस के साथ कैसे खेलना है, कैसे नहीं करना है, उनको भी पता।
व्यूज़ के लिए कैसे पूरा का पूरा ऑडियंस को घुमा डालना है। अभी देखना ये हर दूसरे दिन जो ना सफाई आ रही होगी इनकी। लक्ष्य ने सफाई दी, लक्ष्य ने आज ऐसा क्या किया, लक्ष्य का ये देख लो, लक्ष्य का अरमान मलिक के प्रति प्यार देख लो। अभी ये सब कुछ इसी तरीके के टाइटल थंबनेल्स आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक उठना है और ये टॉपिक शायद बहुत आगे तक जाने वाला है। ये मैं आपको बता रही हूँ और अभी से बता रही हूँ। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज बहुत शोर है इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज जो ना मैं अपने मेरे घर आई हुई हूँ, तो भाई मेरे जो ना भतीजे वगैरह बहुत शोर शराबे मचा रहे हैं। तो खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ ही किस लिए किया जा रहा है। क्या नहीं, आप लोग की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए राय लाजमी शेयर करना कमेंट में। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।